हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे अर्थिंग। लिफ्ट की अर्थिंग कैसे की जाती है। ऐसे बेसिकली अर्थिंग इक्विपमेंट की भी की जाती है, जैसे आपका ट्रांसफार्मर हो गया, डीजी हो गया। बट आज की बेसिकली में बात करेंगे लिफ्ट की अर्थिंग का। आखिर क्यों हमें ज़रूरत पड़ता है लिफ्ट की अर्थिंग में। लिफ्ट में दो अर्थिंग की क्यों ज़रूरत पड़ती है, ये नेसेसरी क्यों होता है, इसी के बारे में बात करेंगे। ये अर्थिंग इलेक्ट्रोड जो जमीन के अंदर करते हैं, जो पाइप होता है या इलेक्ट्रोड रॉड होता है जिसमें केमिकल भरा जाता है, और केमिकल भरी हुई रॉड को जमीन के अंदर डालते हैं। इसका ये डायग्राम है। इसमें ये 3 मीटर का रॉड होता है जिसके अंदर केमिकल भरा होता है। ये जीआई का भी हो सकता है और कॉपर का भी होता है। जीआई के ऊपर कॉपर कोटेड किया जाता है या जीआई का होता है। इसका अलग अलग डाया है। डाया के अनुसार ले सकते हैं 40 mm, 50 mm या 80 mm में आता है। ये डाया के अनुसार ले सकते हैं। एक्चुअली जो हम अभी यूज कर रहे हैं वो 75 या 80 mm डाया है, 3 इंच में आता है वो, जिसकी लंबाई हमारा 3 मीटर के अराउंड है। इसके लिए हम 10 फीट का गड्ढा करेंगे, जो आप ड्राइंग में देख रहे हैं। ये जो हम कर रहे हैं ये केमिकल अर्थिंग है। केमिकल अर्थिंग से ये बेनिफिट होता है, केमिकल अर्थिंग और मेंटेनेंस फ्री होता है। ये जो आप देख रहे हैं केमिकल अर्थिंग, ये मेंटेनेंस फ्री है। इसमें डायग्राम दिया है लिफ्ट का, जो आप देख रहे हैं। आगे बात करते हैं। और केमिकल अर्थिंग करने के बाद उसके ऊपर चेम्बर बनाया जाता है, जिसको हम ट्रेंच कहते हैं। ये ट्रेंच का सेक्शन डिटेल्स दिया गया है, जिसमें ड्रेनेज क्या होना चाहिए, स्लोप क्या होना चाहिए, अ, जो ट्रेंच है उसकी साइज क्या होनी चाहिए। ट्रेंच की साइज यहाँ पे मेंशन है। ट्रेंच की साइज आपका देखिए, ट्रेंच की साइज 600 mm का वाइड होना चाहिए और 400 mm का वाइड केबल सपोर्ट होना चाहिए। स्लोप भी दिया है इसमें, ड्रेन का भी दिया है। बेसिकली ट्रेंच बनाने का मेन रीजन है कि इन केस अर्थिंग फेल होता है तो उसके लिए हम इसको लगाते हैं। बेसिकली ये आपने देखा ट्रेंच का है डिटेल्स। ट्रेंच बनाए थे इसलिए ताकि नीड इमरजेंसी, ये मेंटेनेंस फ्री अर्थिंग है, बट कभी आपका ब्रेक डाउन हो जाए उसके लिए इसका यूज करते हैं। ये ऊपर जो आप देख रहे हैं ये आरसीसी का कवर बना के रखते हैं। ये जो ऊपर का कवर है आरसीसी कवर बना के रखते हैं। और ये फिनिश फ्लोर लेवल जो होता है, फिनिश फ्लोर लेवल के बराबर होता है, जो एफ एफ एल बोलते हैं। इस पे हम अर्थ फीट का मार्किंग करते हैं, ई बनाते हैं ऐसे। ई बना के इस पे डॉट वगैरह कुछ करते हैं ताकि भविष्य में हमें रिमाइंडर रहे कि यहाँ पे हमारा अर्थिंग है, अर्थिंग फीट बना हुआ है। इसके लिए हम आरसीसी कवर लगा के उस पे मार्किंग कर देते हैं। आगे देखते हैं हम इसका। ये हमारा ड्राइंग है लिफ्ट का। ये दो लिफ्ट लगा हुआ है, एक GE1 और दूसरा GE2 है। इसमें दोनों लिफ्ट का हमें अर्थिंग करना है। इसका अर्थिंग हमें जो राफ्ट है, चूंकि ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग का राफ्ट यहाँ तक आया हुआ है तो राफ्ट से बाहर अर्थिंग है। तो ये अर्थिंग एक लिफ्ट का दो अर्थिंग किया जाता है, तो हमने दो अर्थिंग लिया है। और फिर दूसरे लिफ्ट का दो अर्थिंग होता है, तो हमने दो अर्थिंग का लिया है। इसमें हम जीआई स्टिक का, लिफ्ट के अंदर जीआई स्टिक का यूज किए हैं, और बाहर जो इलेक्ट्रोड है जो जमीन के अंदर पाइप लगाते हैं वो जीआई पे कॉपर कोटेड है, जिससे हमें काफी अच्छी रेसिस्टिविटी मिलती है और प्रतिरोधकता काफी अच्छा मिलता है। इसके लिए हम इसको यूज करते हैं। आगे देखते हैं, ये हमारा अर्थ फीट का शेड्यूल है। इसमें हमारा चूंकि सारी डिटेल्स है इसमें,
एसटी मीटर का है, ट्रांसफार्मर का, ट्रांसफार्मर न्यूट्रल का। ट्रांसफार्मर 2 अर्थिंग किया जाता है, मतलब 2 टाइप का अर्थिंग किया जाता है, टोटल 4 अर्थिंग होता है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो में हम केवल लिफ्ट का बात करते हैं, जो आगे लिफ्ट का दिया गया है। इसमें लिफ्ट का 4 अर्थिंग हम कर रहे हैं। इसमें स्टीप की साइज है 50 mm इंटू 6 mm। ये अच्छी क्वालिटी का स्टीप है, जो मतलब साइज हेवी दिया है। आगे की बात करते हैं इसका। हमें अर्थिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? अर्थिंग की जरूरत, अर्थिंग एक सुरक्षा उपकरण है, जो आप देख पा रहे हैं। जिससे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम या उपकरण के धातु हिस्से को धरती से जोड़ता है। इसमें यदि किसी प्रकार का करंट लीकेज हो तो ये सीधे धरती में चला जाता है, इंसान को करंट लगने से बचाता है। अर्थिंग की क्यों जरूरत है? करंट की सुरक्षा के लिए, यानी शॉक प्रोटेक्शन के लिए। इंसान को करंट लगने का खतरा कम हो जाती है। उपकरणों की सुरक्षा, बिजली का झटका लगने या शॉर्ट सर्किट से उपकरण खराब ना हो, इसके लिए उपयोग करते हैं। वोल्टेज स्थिरता, इसमें वोल्टेज की स्थिरता बनाए रखना। बिजली के सिस्टम में वोल्टेज को संतुलन करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। आग से सुरक्षा, शॉर्ट सर्किट या स्पार्क से आग लगने की संभावना को कम करता है। अर्थिंग के प्रकार, ये टाइप ऑफ अर्थिंग है, जिसमें हम अर्थिंग के प्रकार को जानेंगे। पहला आपका है प्लेट अर्थिंग। इसमें कॉपर या जिंक कोटेड प्लेट जमीन के अंदर गहराई में डाल देते हैं और उसमें तार जोड़ा जाता है। और दूसरा है आपका पाइप अर्थिंग। गैल्वेनाइज आयरन यानी जीआई का पाइप जमीन में डालते हैं और यह इससे आम तरीका करते हैं। जो हम अभी यूज कर रहे हैं वो गैल्वेनाइज आयरन है, बट इसके अंदर केमिकल डला हुआ है। एक होता है रॉड अर्थिंग, अगला है रॉड अर्थिंग। ये कठोर अर्थिंग होता है। इसका उपयोग बेसिकली देखा जाए तो मैंने एक बुक में देखा था, बीटेक का बुक है, जिसमें रॉड अर्थिंग का उपयोग वहाँ करते हैं जहाँ पे जो मिट्टी अधिक रेतीली हो। रेतीली मिट्टी में इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि इसकी जो लेंथ होता है काफी लंबा होता है। ये 4200 mm के करीब, यानी तकरीबन 4 मीटर के करीब होता है। इसलिए इसका उपयोग हम उसमें करते हैं, सेंड वाली मिट्टी में। स्टीप अर्थिंग बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक या सेटअप वगैरह जिससे कनेक्ट करते हैं, इसके लिए स्टीप अर्थिंग वगैरह। अच्छे अर्थिंग के लिए ध्यान देने योग्य बात है, मतलब कुछ पॉइंट है जो अच्छे अर्थिंग का होना चाहिए। कि जमीन की गहराई में कम से कम 8 से 10 फीट होना चाहिए। मिट्टी में नमी मॉइस्चर यानी मॉइस्चर बनाए रहना चाहिए। नमक और कोयला डालने से कनेक्टिविटी यानी कि नमी बना रहता है। और रेसिस्टेंस 1 ओम से कम होना अच्छा माना जाता है। ये जो ओम चेक करते हैं रेजिस्टेंस, ये 1 ओम के नियर अबाउट हो या कम हो, तो ये अच्छे अर्थिंग मानी जाती है। कहाँ कहाँ अर्थिंग की जरूरत पड़ती है देखते हैं। घरों और बिल्डिंगों में वायरिंग, हमें इलेक्ट्रिक पोल ट्रांसफार्मर में, डीजी से यूपीएस इन्वर्टर में, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर, कंप्यूटर, मेडिकल इत्यादि में इस सब की जरूरत पड़ती है। जैसा कि आपने देखा, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं उसमें मैक्सिमम जो 240 वोल्ट का उपकरण है उसमें हमने अर्थिंग करना स्टार्ट कर दिया है। उसमें हम सिंगल अर्थिंग करते हैं। और जो 440 यानी 440 वोल्ट के उपकरण है उसमें हमें दोहरी अर्थिंग की जरूरत होती है, यानी डबल अर्थिंग करते हैं।
एक्चुअली ये है कि जो डबल फेज की लाइनें हैं जैसे 440 वोल्ट, उससे काफी खतरा लगने की संभावना होती है, इसलिए डबल अर्थिंग करते हैं। ये हमारा आप देख पा रहे हैं, ये अर्थिंग का है जो आप देख पा रहे हैं। ये हमने गड्ढा किया है और गड्ढा करने के बाद इसमें रड डाला है, रड को नट बोल्ट से टाइट किया है। ये जीआई पत्ती जो ये आप देख रहे हैं ये ऊपर आया हुआ है। इसकी साइज है 50 mm इंटू थिकनेस है 6 mm। ये अच्छी क्वालिटी का आपका स्टीप है। पहले गड्ढा किया है, गड्ढा हमने 11-12 फीट किया है और उसमें 10 फीट का इलेक्ट्रोड डाला है ताकि जो हमारा इलेक्ट्रोड रॉड है वो अंदर चला जाए और हमारा जो फिनिश फ्लोर लेवल है वो पीसीसी के बराबर बना रहे। इसके लिए हमने उसको अंडर किया है। ये हमारा आप देख पा रहे हैं इलेक्ट्रोड है जो अर्थिंग रॉड है, इस पे स्टिकर लगा होता है और ये प्लास्टिक से ढका होता है। ये जो आप देख रहे हैं लड़का इसको रिमूव करेगा और ये जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड पाइप, इसके अंदर केमिकल भरा होता है और ये इसके ऊपर एक प्लास्टिक का कवर होता है। पूरे पाइप पे प्लास्टिक का कवर होता है जो रिमूव करेगा लड़का ये, और रिमूव करने के बाद डालना है। ऐसे ही नहीं डालना है, नहीं तो फिर आपका अर्थ से कनेक्शन नहीं बन पाएगा। जब कनेक्शन नहीं बनेगा तो फिर धारा लीकेज होगा, वो नहीं जा पाएगी जमीन में। ये जो आप देख पा रहे हैं लड़का कर रहा है, देखिए कैसे रिमूव करेगा इसको। लड़का इसको रिमूव करेगा। ये हमारे केमिकल बैग है, ये हमने गड्ढा किया है। गड्ढा जो आप देख पा रहे हैं, हमने इसको 12 फीट गड्ढा किया है। हमारे मॉल का काम चल रहा है जहाँ पे हमने अर्थिंग किया है। ये आप रड भी देख पा रहे हैं और जो उसमें केमिकल बैग डालते हैं वो 25 kg का केमिकल बैग होता है जो आपने देखा। आगे हम देखते हैं ये कैसे डालेंगे, लो इसको अंदर कैसे डालते हैं रड को और केमिकल कैसे डालते हैं। ये केमिकल 25 kg के बैग में आता है जो आप देख पा रहे हैं। देखिए लड़का कैसे केमिकल डाल रहा है। सबसे पहले गड्ढा करने के बाद हम इसमें नमी डालते हैं और नमी डालने के बाद फिर इसमें नमी यानी पानी डालते हैं। पानी डालने के बाद इलेक्ट्रोड डालते हैं। इलेक्ट्रोड डालने के बाद फिर केमिकल डालते हैं। जैसे केमिकल डालते हैं, ये हमारा स्टीप है। केमिकल डालने के बाद फिर पानी फिल करते हैं। ये हमारा स्टीप है जो हम स्टीप यूज करते हैं, अर्थिंग की पत्ती इसको लगाते हैं। ये लिफ्ट के अंदर ऐसे ही पत्ती कनेक्ट होती है दीवारों पे, जो आप देख पा रहे हैं दीवारों पे पत्ती कनेक्ट है। ये ग्राउंड फ्लोर से लेके अप फ्लोर पे जहाँ लिफ्ट का पूरा मशीनरी सिस्टम लगा होता है वहाँ पे कनेक्ट किया जाता है इसको। ये देखिए लिफ्ट के अंदर का जो ड्राइंग दिख रहा है, जो काम चल रहा है, जितने सारे पार्ट्स पुर्जे लगे हुए हैं ये लिफ्ट के अंदर है। और साइड में वॉल पे अर्थिंग लगी होती है। जहाँ लाइट लगा होता है ठीक उसके अपोजिट साइड में या उसी के नियर बाई 1 फीट छोड़ के लगी होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।